Hello everyone. In previous classes we have discussed about our three chapters of BST in which is related to management and also related to business environment. Today we will discuss on topic planning. ठीक है, इन सिंपल वे प्लानिंग इज द बेस ऑफ एनी मैनेजमेंट एक्टिविटी. ठीक है, सीधी सी बात करें कि मेरे को मैनेजमेंट की कोई भी एक्टिविटी करनी है, ठीक है, मैनेजरियल कोई भी फंक्शन करना है, तो मैनेजरियल फंक्शन का बेस क्या होगा? मेरा प्लानिंग, कि मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में ले जाना है, कहाँ ले जाना है, वही मेरी क्या है? प्लानिंग. एक्चुअल में आप इसका मीनिंग हो सकता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, ये मेरी प्लानिंग है. ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी लेके चलना, एक बोलते हैं ना पैटर्न लेके चलना, वो सारी स्ट्रेटेजी वगैरह ही मेरा क्या है? प्लानिंग है इन सिंपल वे. ठीक है, आगे बढ़े तो कुछ एक एग्जांपल दे रखे हमारे कि लार्जेस्ट कंपनी है हमारे इंडिया वगैरह, इंडिया की, जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया. वो क्यों कर पाए उसका रीजन बता रखा उन्होंने सीधे सीधे कि उनकी प्लानिंग प्रोसीजर बहुत अच्छा था, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी. चलो सीधे टॉपिक पे आते हैं हम लोग, एनसीईआरटी पे आते हैं. हमारी एनसीईआरटी की थ्योरी क्या बोलती है? यू हैव जस्ट रीड अबाउट द प्लान्स ऑफ इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड. ठीक है, ऑफ कोर्स देयर आर ब्रॉड स्टेटमेंट गिवन बाय द कंपनी एंड दे हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू स्टेप इम्प्लीमेंटेशन. उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए और उन्होंने अपने स्टेप्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया वो सारे बताए. इन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपनी विद नेशन वाइड रीच. नेशन वाइड रीच है, determined to be a top company in India. Furthermore, every organization, whether it is government or मैटर नहीं करता कि गवर्नमेंट कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है और या फिर कंपनी है प्राइवेट सेक्टर, रिक्वायर प्लानिंग. ठीक है, कोई भी तरह की कंपनी हो, हर तरह की कंपनी क्या चाहिए? मेरे प्लानिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी. द गवर्नमेंट मेक्स 5 ईयर्स प्लान. अब जैसे हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है? 5 ईयर प्लान बनाती है. स्मॉल बिजनेस की बात करें तो अपने छोटे छोटे प्लान होते हैं कि साहब मेरे को इतनी सेल लेके चलनी है, इतने कैसे कस्टमर बनाने, वो सब अपने प्लान्स होते हैं. बट अदर कंपनीज हैव बिग प्लान्स. और बड़े प्रोजेक्ट की बात है, बड़े बड़े प्लान्स रहते हैं. जैसे सेल्स प्लान, हमारा इतना सेल लेके चलना है, इतना प्रोडक्शन लेके चलना है. ऑल ऑफ देम हैव सम प्लान. तो सबके अपने अपने प्लान्स रहते हैं. ठीक है, ये हमारी प्लानिंग की बात थी. आगे बढ़े तो है द बिजनेस फर्म वुड लाइक टू बी सक्सेसफुल. हर बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, इंक्रीज देयर सेल, सबको अपनी सेल बढ़ानी है. ठीक है, और अन प्रॉफिट अर्न करना है. ठीक है, ऑल मैनेजर ड्रीम ऑफ दीज एंड स्टार्ट टू देयर गोल्स. और सबके हर मैनेजर के अपने अपने गोल होते हैं. बट टू टर्न दिस ड्रीम इनटू रियलिटी, अगर इन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो हमारे को वर्क हार्ड इन थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. तो हमारे को क्या है? हार्ड वर्क करना पड़ेगा. किससे रिलेटेड? थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. फ्यूचर के लिए जो मैं अभी प्लानिंग लेके चल रहा हूँ उसकी वो प्लानिंग भी मेरी क्या हार्ड वर्क पे होनी चाहिए कि मैं साहब बहुत हार्डली सोच रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ. इन मेकिंग बिजनेस प्रिडिक्शन, क्या बिजनेस की क्या प्रिडिक्शन रहेंगे और क्या टारगेट्स रहेंगे. ड्रीम कैन बी टर्न इनटू रियलिटी ओनली इफ. हमारे ड्रीम वगैरह कब रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं? मैनेजर थिंक इन एडवांस ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे को एडवांस में सोचना पड़ेगा कि क्या तो किया जाए और कैसे किया जाए. व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. अगर मैंने प्लान की स्टार्टिंग में कर ली कि मेरे को ये करना है तो आराम से सक्सेसफुल होंगे. हम बात करें 12th की. 12th में मैंने बोला कि 90% मेरे को स्कोर करना है, 95% स्कोर करना है. लेकिन मैंने केवल टारगेट ही लिया, उसके अकॉर्डिंग क्या है? एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, प्लान नहीं बनाई, अपनी डेली रूटीन सेट नहीं किया, शेड्यूल नहीं बनाया, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा. तो यहाँ पर सबसे पहले को प्लान तो बनाओ कि आपने सोचा कि व्हाट टू डू, क्या करना है. ठीक है, मैंने बोला कि 90% लाना है साहब, ये मेरा टारगेट हो गया. लेकिन हाउ टू डू, कैसे लाएंगे, ये भी मेरे को सोचकर चलना पड़ेगा. यही मेरा क्या है? प्लानिंग. तो प्लानिंग का सिंपल मीन हो गया व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. थिंक इन एडवांस अबाउट फ्यूचर. एक फ्यूचर की जो हम प्लानिंग लेके थिंकिंग लेके चल रहे हैं वही मेरी क्या है? प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग के कंसेप्ट पे आगे बढ़े. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. ठीक है, एडवांस में सोच रहे हम व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, देख चुके. इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजर फंक्शन. मैनेजर फंक्शन का बेसिक है ये. इसके बिना हम बाकी काम नहीं कर सकते. जब तक हमारी प्लानिंग ही नहीं होगी तब तक हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपना ऑर्गेनाइजेशन भी सेट नहीं कर सकते. तो ऑल ओवर हमारे को अपनी प्लानिंग लेके चलनी पड़ेगी. बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया. कुछ भी फॉर्मुलेट करने से पहले हमारे को आइडिया
आइडिया फॉर्मुलेट करने पड़ेगा, हाउ टू वर्क, कैसे काम करना है, ऑन पर्टिकुलर टास्क, कोई भी टास्क है उस पर कैसे काम करना है, हमारे पहले से आइडिया लेके चलना पड़ेगा। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। प्लानिंग में साथ में मेरे को क्रिएटिविटी और इनोवेशन में देख के चलना पड़ेगा, कुछ न्यू थिंग्स में लेके आऊं, न्यू करूंगा तो जो वर्किंग होगी बेस्ट वे में होगी, ठीक है। जो पुराने पैटर्न अडॉप्ट कर रहा हूँ तो वो कुछ ठीक नहीं रहेगा, तो हमारे को कुछ क्या है, ये सीधे सीधे किससे कनेक्टेड हो गया, हमारा इनोवेशन और क्रिएटिविटी से। बट द मैनेजर वुड फर्स्ट टू हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमारा क्या करना है, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो, टारगेट सेट करो। ओनली देन विल मैनेजर नो वेयर ही हैज टू गो। जब हमारे को पता होगा कि मेरे को कहाँ जाना है, तो ही हम उसके लिए निकल पाएंगे, हाँ वहां पर पहुंच पाएंगे। जब अगर हमारे को पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम वहां तक पहुंच पाए। प्लानिंग स्टेज टू ब्रीच द गैप। अब प्लानिंग क्या करता है, एक ब्रीच बनाता है किसके बीच में, वेयर वी आर, एक्चुअली हम कहाँ हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम करेगा, ब्रिज का वर्क करेगा, वही मेरा क्या है, प्लानिंग। अभी मेरे को लगा कि मेरी कंपनी 100 करोड़ रुपीस पर है, मेरे को नेक्स्ट 5 ईयर्स में उसको 1000 करोड़ पे ले जाना है, इट मीन 10 टाइम्स। और तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने बोला वेयर वी आर, अभी हम 100 करोड़ पे और जाना कहाँ है हमारे को 1000 करोड़ पे। तो ये जो गैप है, ये गैप ही किसके थ्रू कंप्लीट होगा, ब्रिज किससे बनेगा, वो हमारा प्लानिंग से कवर होने वाला है। तो ये क्या है, एक ब्रिज का काम हमारे करता है। आगे देखें हम लोग, प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर एट ऑल लेवल डू। हर लेवल पे करना है हमारे को। इट रिक्वायर्ड टेकिंग डिसीजन सिंस इट इन्वॉल्व मेकिंग चॉइस फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हमारे पास एक तो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं, मेरे को लगा कि मेरे को स्कूल में एंटर होना है, स्कूल में एंटर होने के हो सकता है 4 से 5 गेट हो, तो ठीक है, कौन से गेट से जाऊंगा, कौन सा मेरे लिए फेवरेबल रहेगा, कहाँ मेरे को बोलते हैं ना डिस्टेंस कम रहेगी, कहाँ मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो जो नंबर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन है ना, उसमें से जो मैं वन बेस्ट सिलेक्शन करूंगा, वही मेरे क्या है, प्लानिंग है कि साथ मेरे को ये प्लानिंग लेके चलनी है। प्लानिंग डज इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम तो क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ले लेके हमारा करना क्या है। डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, उस टारगेट के अकॉर्डिंग मैंने बोला ये कोर्स ऑफ एक्शन चूज करो। जैसे मेरे को लगा मेरे को कि अभी स्कूल से के लिए निकलना घर से, ठीक है, तो मेरे को लगा कि बाय बस भी जा सकता हूँ, स्कूल बस की भी मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, साइकिलिंग भी कर सकता हूँ, वो सारी चीजें मैं अडॉप्ट करूंगा। लेकिन अगर लेट हो गया तो मैं बाइक या फिर बस प्रेफर करूंगा। मेरे को लगता है टाइमिंग है और एक्सरसाइज करने का मेरा मूड है, तो मैं साइकिलिंग प्रेफर करूंगा। तो मैं ये देखूंगा कि मेरा टारगेट तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्कूल अराइवल, स्कूल पहुंचना है, लेकिन किस रूट से पहुंचूंगा, किस वे में पहुंचूंगा, तो वो हो गया हमारे कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ऑल मैनेजर डिसीजन। और ये ऑब्जेक्टिव ही क्या है, जो मेरा डेस्टिनेशन है वही मेरा क्या है, मैनेजर डिसीजन और एक्शंस का क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि साहब मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, तो उसके लिए मेरे को डायरेक्शन मिले। प्लान प्रोवाइड रैशनल अप्रोच फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल। जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए मेरी हेल्प कौन करेगा, मेरा प्लानिंग। तो प्लानिंग का मीन क्या हो गया, सीधे सीधे हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, जिससे हम फ्यूचर ग्रोथ ले सके, फ्यूचर ग्रोथ के लिए हमारे टारगेट्स के लिए हम आगे बढ़ सके। आगे देखो, ऑल मेंबर्स देयरफॉर नीड टू वर्क टुवर्ड अचीविंग ऑर्गेनाइज्ड गोल। हमारे जो भी मेंबर्स है, जो भी पर्सन है, जो भी हमारे साथ वर्किंग कर रहे हैं, सब कोई ना कोई अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल लेके सबको ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है। उसके लिए हम क्या है, दिस गोल सेट द टारगेट विच नीड टू बी अचीव एंड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर्ड। अब हमारे को देखना पड़ेगा हमारे को क्या करना है, गोल क्या है और हम एक्चुअल में कहाँ वर्किंग पर है। देयरफॉर प्लानिंग मीन्स, अब यहाँ पर प्लानिंग का मीन क्या आ गया, मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमारा वही ऑब्जेक्टिव सेट करना और एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग एंड एक्शन टू अचीव दैट। सीधे से अंडरलाइन कर सकते हैं हम यहाँ पर कि पहले ऑब्जेक्टिव फिक्स करना और उस अकॉर्डिंग जो भी एक्शंस प्लान वो बनाना। इट इज कंसर्न विद बोथ एंड मीन्स, ठीक है। सीधा सा क्या मीन हो गया इनका, व्हाट टू डू और डू बी और हाउ टू बी डू, ठीक है। यहाँ तक हमारा इसका मीनिंग हो गया कि प्लानिंग में क्या है कि हमारा क्या करना और कैसे करना है, इसकी स्ट्रेटेजी बनाना, इसका प्लान बनाना ही मेरा क्या है, प्लानिंग है, ठीक है। जो पॉलिसी और फॉर्मुलेट करूंगा मैं, वो सारा मेरा किसका पार्ट हो गया, मेरा प्लानिंग का। द प्लान दैट इज डेवलप हैज टू गिवन टाइम फ्रेम बट टाइम इज लिमिटेड सोर्स। हमारे को बोला कि
जो भी प्लान बनाएंगे हम प्लान के एक लिमिटेड टाइम पीरियड में बनाने वाले हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि टाइम भी क्या है, मेरा एक लिमिटेड रिसोर्स है, हमारे को जो भी एक्शन लेना है वो टाइमली लेना है, टाइम निकलने के बाद हमारे से कुछ ही नहीं होगा। इट नीड टू बी यूटिलाइज जुडिशरीली, इट टाइम फैक्टर इज नॉट टेकन इनटू कंसिडर। अगर टाइम को कंसिडर नहीं करेंगे, कंडीशन एनवायरनमेंट में चेंज एंड द बिजनेस प्लान मे बी गो वेस्ट। अगर मैंने टाइम के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस नहीं लिए, प्लानिंग नहीं की, तो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ ही चुके कि साहब इसका इफेक्ट आएगा और वो कहीं ना कहीं चेंज आ जाएगा और मेरे जो भी प्लान्स है वो सारे फेल हो जाएंगे। तो मेरी प्लानिंग भी क्या है, ऑल टाइम होनी चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट का इफेक्ट है, उससे पहले मैं अपने अपने प्लान में चेंजेस कर लूँ या फिर प्लान फॉर्मुलेट कर लूँ। प्लानिंग विल बी fit and go waste fit and exercise if it is not acted upon or implement। अगर हम प्लानिंग प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। डू यू थिंक फ्रॉम द अबव वी कैन फॉर्मुलेट ए कॉम्प्रिहेंसिव definition of planning? One of the way to go do so would be define planning as, अब प्लानिंग कैसे डिफाइन किया जा सकता है, प्लानिंग एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारे ऑब्जेक्टिव सेट करने, फॉर्मेलिटी कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, टू अचीव देम एंड देन सेलेक्टिंग बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम द अमंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। सीधा सीधा बंदा में क्या बोला कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने ऑब्जेक्टिव फिक्स करूंगा, टारगेट सेट करूंगा, वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में। उसके बाद टारगेट के बाद में क्या बोला कि साहब मेरे को कोर्स ऑफ एक्शन बनाने की किसी वे पे पहुंचने के लिए, किसी गोल पे पहुंचने के लिए मैंने क्या डायरेक्शंस ली, क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, और लास्ट में क्या है जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव मेरे को बना उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया, प्लानिंग का मेन। ठीक है, आगे देखें इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब मैंने बोला कि प्लानिंग तो हम लेके चल रहे हैं, हमारा टारगेट तो लेके चल रहे हैं और हमारे को अचीवमेंट भी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमारे को क्या बेनिफिट मिलेगा प्लानिंग सेट करने से, हमारे ऑब्जेक्टिव फिक्स करने से, तो वो क्या हो सकते हैं हमारी इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस का सीधे सीधे मैंने अब तक देख के चल रहे हैं हम लोग कि जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं उसका हमारे को बेनिफिट क्या मिलने वाला है, तो हम प्लानिंग जो लेके चलने वाले हैं उनकी क्या बेनिफिट्स हमारे को मिलेंगे। यू मस्ट हैव सीन इन फिल्म्स वगैरह देखते हैं हम लोग एंड एडवर्टीजमेंट, हाउ एग्जीक्यूट ड्रॉ प्लान, कैसे प्लान बनता है उनका, मेक पावरफुल प्रेजेंटेशन इन बोर्ड रूम। ठीक है, हम कोई भी एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, कोई भी फिल्म वगैरह देख रहे हैं, तो वहां पर ये देखना कि वो किस तरह से क्या बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट नहीं होता, वो एक प्लानिंग के साथ रहते हैं कि अभी ये कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला, अभी एक्शन होने वाला है, ये वेदर रहेगा, ये इस तरह से एंट्री होगी किसी भी जो भी हमारे एक्टर्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीजें क्या है सब प्लान के अकॉर्डिंग होता है। डू दोज प्लान एक्चुअली वर्क, क्या वास्तव में ये प्लान एक्चुअली वर्क करते हैं, ये हमारी इफिशियंसी को इंक्रीज करते नहीं करते। आफ्टर ऑल व्हाई शुड वी प्लान, हमारा क्यों बनाने प्लान, दिस आर न्यूमरस क्वेश्चन टू विच वी वुड लाइक टू फाइंड सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन हमें देखना है। प्लानिंग इज सर्टेनली इंपॉर्टेंट एज टू टेल अस वेयर टू गो। प्लानिंग हमारे क्या बोलता है कि हमारे एक्चुअल बताता है कि जाना कहाँ है, प्रोवाइड डायरेक्शन, उस अकॉर्डिंग डायरेक्शन देता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी बाय प्रिपेयरिंग फॉरकास्ट। अगर मेरे को लगा कि मार्केट में इस तरह से चेंज होने वाला है, तो मैं अभी जो बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ के आया, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने बोला कि हम पहले ही फॉर्मूले पहले पॉलिसी बना के चलेंगे। मेरे को लगा ये चेंज हो सकता है तो मैं पहले रिजल्ट लेके चलूंगा, पहले ही प्रोविजंस लेके चलूंगा। तो ये क्या है, अगर मेरा प्लान बढ़िया है तो मेरी जो अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, या फिर जो फ्यूचर अनहैपनिंग है, वो सारी क्या मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। इस बेसिस पे बोला हमने कि हमारे क्या है बिजनेस प्लान के कुछ बेनिफिट्स हमारे हो सकते हैं। द मेजर बेनिफिट ऑफ प्लानिंग आर गिवन बिलो। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट हमारे को मिलने वाले हैं, तो फर्स्ट हमने सीधा से बोला प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है, हमारा डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि मेरे को कि इस वे में जाना है, इस रूट में जाना है, ये काम करना है। तो ये क्या है, प्लानिंग मेरे को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। बाय स्टडीइंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन। ठीक है, काम कैसे करना है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन, हमारे को काम कैसे करना है और एक डायरेक्शन देता है। प्लानिंग इंश्योर दैट द गोल और ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव्स है, आर क्लियरली स्टेटेड सो दैट दे एक्ट एज गाइड फॉर डिसाइडिंग। गाइड देता है हमारे को व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, क्या एक्शन हमारे को लेना है, इन विच डायरेक्शन, क्या एक्शन लेना है और किस डायरेक्शन में लेना है, ये सारी बातें हमारे को कौन बताएगा, हमारा प्लानिंग। इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड, अगर हमारे को पता है कि हमारा टारगेट्स क्या है, ठीक है,
एम्प्लॉयज आर अवेयर, और तो ऑटोमेटिकली हमारे एम्प्लॉयज को ध्यान रहेगा कि हमारे क्या करना है, ठीक है। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन टू डू, ऑर्गेनाइजेशन क्या करना है, व्हाट दे मस्ट टू डू अचीव दिस गोल, ठीक है। अगर हमारे टारगेट डिसाइड है, हमारा गोल डिसाइडेड है, तो हमारे एम्प्लॉयज की नॉलेज में रहेगा कि हमारे को वर्किंग क्या करनी है, कैसे करनी है, और उसको अकॉर्डिंग वो वर्किंग करेंगे, ठीक है। अगर उनको टारगेट्स ही पता नहीं होंगे तो वो भी ठीक है, वर्किंग चल रही है नहीं, लेकिन उनको टारगेट्स पता है तो उस अकॉर्डिंग वो प्लान लेके चलेंगे, अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर चलेंगे, उस अकॉर्डिंग वर्किंग करके चलेंगे। डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ग्रुप की बात ले लो या इंडिविजुअल पर्सन की बात ले लो, इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। और प्लान पता है, टारगेट्स पता है, तो कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, साथ लेकर साथ चलेंगे। इफ देयर वाज नो प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं है हमारी, एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, सब अपने अपनी मर्जी से काम करेंगे, एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव डिजायर्ड गोल। टारगेट नहीं पता, सब अपनी मर्जी से काम करेंगे तो हमारा गोल्स में अचीव, गोल्स तो है ही नहीं, हमारे वर्किंग भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर सीधे बोला कि साहब हमारे को क्या है, अगर टारगेट्स हमारे होंगे तो हमारे डायरेक्शंस में इजी रहेगा, और हमारे बोलते हैं ना वर्किंग भी अच्छी होगी। तो हमारे डायरेक्शंस के लिए क्या है, प्लानिंग क्या करता है, हमारा डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमारे एक्चुअल में वर्किंग क्या करनी है। आगे देखें, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के बाद बता चुका मैं कि हमारे फ्यूचर में हमने पहले ही प्लान कर लिया कि हमारे फ्यूचर में क्या हैपनिंग हो सकती है, क्या रिस्क हो सकती है, उस अकॉर्डिंग हमने प्लान कर लिया। टाइमली हम लोग प्लान करके चल रहे हैं और साथ में कुछ होगा तो हम उसके लिए रेडी है। तो जो हमारी अनसर्टेनिटी थी, रिस्क थी, अनहैपनिंग इवेंट से, सबको हम क्या इजी वे में कवर कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते बट उसको इजी वे में उनसे डील कर सकते हैं। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच अनेबल ए मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। चेंजेस के बारे में हम देख सकते हैं बाय डिसाइडिंग एडवांस, एडवांस में डिसाइड किया हमने द टास्क टू बी परफॉर्म। क्या टास्क है, प्लानिंग शो द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट। प्लानिंग हमारे को बताएगा कि हमारे जो चेंजेस है, अनसर्टेन इवेंट है, उनसे कैसे डील करना है। चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, बता दिया मैंने कि जो चेंजेस है उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, एंटिसिपेटेड एंड मैनेजर रिस्पॉन्स टू बी गो टू देम कैन बी डेवलप, और उनके लिए हम सॉल्यूशन वगैरह ले सकते हैं। तो जो हमारी अनसर्टेनिटी थी या रिस्क थी उसको हम क्या है एलिमिनेट ना करते हुए क्या है रिड्यूस कर सकते हैं, उसको अकॉर्डिंग वर्किंग कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। ओवरलैपिंग का मीन होता है कि एक ही काम का बार बार रिपीटेशन होना, एक काम हो चुका किसी अदर एम्प्लॉय को देते हैं, वो काम तो होगा नहीं दोबारा, पर ठीक है हमारा लग रहा है वो काम वापस हो रहा है, मतलब ही नहीं है। और वेस्टफुल एक्टिविटी की सब फ्री बैठे हैं, पता ही नहीं कि हमारा पेमेंट तो जा रहा है एम्प्लॉयज को, लेकिन वो वर्किंग नहीं कर रहे या फिर अदर एक्टिविटीज में इंगेज्ड है। वो सारी चीजें कब होगी, प्लानिंग हमारी प्रॉपर होगी, भैया एम्प्लॉयज को डिसाइड हो गया कि आपको ये वर्किंग करके चलनी, तो वो वही उसी वर्किंग में कॉन्सेंट्रेट करेगा, सारा काम भी कवर होगा और वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगी, काम की ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। प्लानिंग सर्व एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं हम लोग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट डिफरेंट डिविजन्स, हर किसी के डिफरेंट डिविजन्स के हम लोग काम को कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, डिपार्टमेंट से काम को और इंडिविजुअल से काम को। अवॉइडिंग कंफ्यूजन, किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं, सबको पता अपना अपना काम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। सिंस प्लानिंग एंश्योर क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, कि क्या थॉट से क्या एक्शन है, वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शंस, बिना किसी इंटरप्शंस के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के हमारा काम इजी वे में चलेगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्लान कर रखा है, हर एक चीज के सिस्टम में ले रखा है। यूजलेस एंड रेडंडेंट एक्टिविटी आर मिनिमाइज्ड, जो फालतू की एक्टिविटी यूजलेस एक्टिविटी एलिमिनेट हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। इजर टू डिटेक्ट इनएफिशिएंसी, अगर लगता है मेरे को कोई कमी आई है, इनएफिशिएंसी है, तो उसको भी हम इजी वे में डिटेक्ट कर सकते हैं और करेक्टिव मेजर ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, जब हमारी प्लानिंग प्रॉपर है। अगर हमारा प्लानिंग प्रॉपर है, हमारे को हर चीज पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम उसको क्या है ओवरलैपिंग बचेगी, वेस्टफुल एक्टिविटी बचेगी, और कहीं कोई इनएफिशिएंसी आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका भी हम क्या सॉल्यूशन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पे हर चीज बोलते हैं ना, हर चीज रिटर्न फॉर्म में बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग है, हमारी सब कुछ सिस्टम में चल रहा है। फोर्थ बोलता है यहाँ पे प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, पहले ही हम हर चीज प्लान करके चल रहे हैं, हर सिस्टम में चल रहे हैं, तो कुछ नया होने के चांसेस भी हमारे पास अवेलेबल है, कुछ न्यू थिंग्स भी हम लोग ऐड कर सकते हैं।
सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर, पहला फंक्शन है न्यू आइडिया कैन टेक शेप ऑफ कॉन्सर्ट प्लान्स, हमारा जो भी प्लान है उस अकॉर्डिंग हम न्यू आइडियाज ला सकते हैं। इट इज मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शन लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अगर बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो हमारे लिए क्या है, इनोवेशन भी मस्ट है। तो इनोवेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही प्लान लेके चल रहे, इनोवेशन को जगह देके चल रहे, तो हमारे कुछ भी जो नया अडॉप्ट करेंगे हम लोग उसको इजी वे में अप्लाई कर सकते हैं, हमारे ग्रोथ के प्रॉस्पेरिटी के चांसेस हमारे कंप्लीटली रहेंगे। फिफ्थ है हमारा बिल्डिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने सब कुछ प्लान करके बैठे, प्लानिंग लेके बैठे हैं, तो डिसीजन मेकिंग जो भी हर किसी पे हर चीज पे एक्शन जो लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, वो डिसीजंस क्या है हमारे ऑलरेडी अडॉप्ट रहेंगे, हमारे सब कुछ सिस्टम में रहेगा। देखेंगे प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू लुक इनटू फ्यूचर, फ्यूचर में हम देख के चल रहे हैं, एंड मेक चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जो कोर्स ऑफ एक्शन बनाया था उसमें से कुछ सेलेक्ट करके चल रहे हैं। द मैनेजर हैज टू एवेल्यूएट ईच अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट वाइबल प्रपोजिशन। सीधी सी बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे अल्टरनेटिव बना रहे हैं हर चीज का, और जो हमारा बेस्ट लग रहा है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट्स, प्लानिंग हम टारगेट सेट करेंगे, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर कंडीशन देखेंगे, दस हेल्पिंग टेकिंग रैशनल डिसीजन। कुल मिला के देखा जाए डिसीजन मेकिंग में प्लान हमारा हेल्प करता है, क्योंकि हम क्या है हर चीज पर नंबर ऑफ ऑप्शंस बना रहे हैं और उसमें से बेस्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या है ये डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छी हेल्प हमारा करके चलेगा। नेक्स्ट इज प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम आगे पढ़ेंगे कि कंट्रोल किस चीज का किया जाए जो हमने प्लान किया था। तो प्लानिंग के लिए भी हमारे को क्या है, कंट्रोलिंग के लिए हमारे को क्या है प्लान सेट्स करने पड़ेगा। हम किस चीज को कंट्रोल करेंगे, कि साहब हमारे को फ्यूचर कंट्रोल की भी रिक्वायरमेंट है, तो कंट्रोल कब करेंगे जब हमारे को प्लान्स होंगे, प्लान्स नहीं होंगे तो किस क्या स्टैंडर्ड रखने वाले हम लोग। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, प्लानिंग में हम लोग गोल सेट कर रहे हैं। द एंटायर मेजर प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद द अकम्प्लिशिंग प्रीडिटरमाइंड गोल, गोल के अकॉर्डिंग हम चलने वाले दो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। हमने जो फंक्शंस पढ़े थे मैनेजर के, प्लानिंग से स्टार्ट था, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल पे एंड था, जहां पर हम लोग प्लानिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग में प्लानिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोल करने वाले थे, डेविएशन रिमूव करने वाले थे। जब प्लानिंग नहीं होगी तो काय के डेविएशंस और क्या रिमूव करेंगे। प्लानिंग प्रोवाइड द गोल्स और स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर्ड। प्लानिंग हमारा क्या करता है, गोल्स बताता है जिससे हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर्ड हो बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम स्टैंडर्ड मेजर के नाउ वेदर हैव टू। ठीक है, by comparing actual performance with some standard measure can know whether they have actually been able to attain the goal। यहाँ पर जो भी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमने स्टैंडर्ड लिए थे उन दोनों में कंपैरिजन लेंगे। अगर लगता है मेरे को डेविएशंस आया है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका करेक्टिव मेजर हम लोग लेंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं वी कैन से दैट प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का बेस भी क्या है हमारा प्लानिंग। इफ देयर वेर इज नो गोल्स एंड स्टैंडर्ड, अगर कोई गोल टारगेट नहीं है, देन फाइंडिंग डेविएशन विच आर ए, जगह पर हमारी प्लानिंग ही नहीं है तो डेविएशंस भी हम लोग नहीं दे सकते। पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग वुड नॉट बी पॉसिबल, द नेचर ऑफ करेक्टिंग एक्शन रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो सीधे सीधे क्या बोला कि अगर मेरे को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल किस चीजों पर करूंगा, जो प्लानिंग में मैंने डिसाइड किया था। ठीक है, इस तरह से हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का एंड हुआ। सिंपल से इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, बेनिफिट की, प्लानिंग का बेनिफिट क्या है, जिसमें हमने फर्स्ट देखा कि हमारे को डायरेक्शन देता है कि फ्यूचर में क्या करना है। फिर था कि प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, कि जो भी रिस्क रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, अनहैपनिंग रहेगी, उसको हम पहले ही प्लान कर सकते हैं, पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये क्या ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। फिर ये हमारे इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है। देन ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। लास्टली हमने बोला कि जो क्या है एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग का बेस भी क्या है मेरा प्लानिंग। ठीक है, यहाँ तक हमारी टॉपिक मीनिंग और हमारे इंपॉर्टेंस का एंड हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले फीचर्स। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।